अस्सलाम वालेकुम मेरे सेमेस्टर, कैसे हैं आप? क्लास नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वर्चुअल सिस्टम एंड सर्विसेज में, वो है बिग डाटा। बिग डाटा जो है अब मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ में यानी आईटी फील्ड में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्लाउड कंप्यूटिंग के बाद। मतलब क्लाउड कंप्यूटिंग और बिग डाटा मॉडर्न ट्रेडिशनल के बजाय अगर मॉडर्न आईटी फील्ड की हम बात करें तो यहाँ इनका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो बिग डाटा को समझने से पहले हमें पता होना चाहिए कि डाटा के बारे में पता होना चाहिए, जैसे डाटा क्या होता है। अब हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं, डाटा क्या है हमारे पास। कोई भी ऑडियो, कोई भी वीडियो, कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी फाइल हमारे पास क्या है, डाटा। अगर हम इसको अपने बिग डाटा से रिलेट करके डाटा को देखें तो हम सोशल मीडिया पर डिफरेंट ऐप्स को यूज़ करते हैं। हमने टिकटॉक यूज़ की, हमने फेसबुक यूज़ की, यूट्यूब पे कोई वीडियो अपलोड की, कोई डॉक्यूमेंट हमने वर्ड पे बनाया, कोई पीडीएफ बनाई। तो ये सब क्या है, हमारे पास डाटा है। लेकिन कलेक्शन ऑफ डाटा को, जिसमें हमारे पास ऑडियो भी आ जाए, वीडियो भी आ जाए, डॉक्यूमेंट भी आ जाए और वैरायटी ऑफ डाटा आ जाए, कलेक्शन ऑफ डाटा को हम क्या कहेंगे, बिग डाटा कहेंगे। अब जैसे बात करें बिग डाटा क्यों यूज़ किया जाता है, तो बिग डाटा को डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस यूज़ करती हैं। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, हम एक वीडियो अपलोड करते हैं, एक वीडियो मैंने अपलोड की, एक वीडियो आपने अपलोड की, यानी कोई सिचुएशन हो गई है हमारे पास जिसमें एग्ज़ाम्स हैं, हमारे एग्ज़ाम से रिलेटेड डिफरेंट लोग हमें गाइड कर रहे होते हैं जी, कि ये वाले क्वेश्चंस कर लें, या अपने पेपर 9-10 के अगर पेपर हो जाएं तो उन्हें गाइड करने वाले कितने लोग होते हैं। मतलब ये किया जाए, ये किया जाए। वैरायटी ऑफ डाटा है, एक ही तरह का भी हो सकता है। बिग डाटा में मोस्टली हमारे पास वैरायटी ऑफ डाटा होता है। एक वीडियो मैंने अपलोड कर दी जी, इस तरह से आपने तैयारी करनी है, एक आपने कर दी, पता नहीं कितने सारी दुनिया में, या एक ही कंट्री की अगर बात करें तो पता नहीं बिलियन ऑफ अपलोडर्स होंगे जिन्होंने एक ही टॉपिक से रिलेटेड आपके लिए वीडियोस अपलोड की होंगी। अब ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, उस डाटा को जो इंडिविजुअली सेंड किया होता है, क्या करती हैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, उस डाटा को कलेक्ट करती हैं। ठीक है, उसे बिग डाटा कहते हैं। मतलब वैरायटी ऑफ डाटा जहाँ पे एक जगह प्रोसेस हो रहा है, इस डाटा को एक्सेस किया जाए, हम हर सोर्स से एक डाटा को एक्सेस करें और फिर उसके ऊपर प्रोसेसिंग करें और फिर डिसीजन जनरेट करें, तो ये मुश्किल काम है। जो हमारे ट्रेडिशनल प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर्स हैं ना, ट्रेडिशनल प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर्स जो हैं हमारे, वो इस तरह के डाटा को हैंडल नहीं करते कि वैरायटी ऑफ डाटा है उसको एक जगह पे इकट्ठा लाया जाए और फिर उस पर डिसीजन मेकिंग की जाए। अगर ट्रेडिशनल प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर्स की बात की जाए तो वो उस डाटा को अलग-अलग जगह पे रखते हैं, बाद में उसको एक जगह पे लाना हमारे लिए क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। तो ट्रेडिशनल वाले से हम थोड़ा एडवांस लेवल पे आ गए, हम उस डाटा को जो एक फॉर्मेट में नहीं होता या एक जगह नहीं पड़ा होता, उसकी कलेक्शन को हम क्या कहते हैं, बिग डाटा। डाटा क्या है, एक सिंगल वीडियो, उससे रिलेटेड कोई बिलियन वीडियोज़ हैं हमारे पास, हमने उसे मैनेज करना है, किसके थ्रू किया जाएगा, बिग डाटा के थ्रू किया जाएगा। ठीक हो गया, बिग डाटा में हमने वो डाटा अपना स्टोर कर लिया, स्टोर नहीं कर लिया, मतलब बिग डाटा की टर्म यूज़ किया हमने, कि पहले अगर सिंगल डाटा हमारे पास डिफरेंट जगह पे पड़ा हुआ है, तो एक जगह पे डाटा पड़ा हो उस पर प्रोसेसिंग करना इजी होगी, या डिफरेंट सोर्सेज पे, डिफरेंट प्लेसेस पे आपका डाटा स्टोर हो, वहाँ पे प्रोसेसिंग करना इजी होगी। तो इजी आंसर है इसका कि एक जगह पे अगर डाटा स्टोर होगा तो उस पर प्रोसेसिंग करना ईजी होगी। तो जो हमारे ट्रेडिशनल प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर हैं वो हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करते, तो हम बिग डाटा की तरफ मूव करें। बिग डाटा में कलेक्शन को एक ही डाटा की कलेक्शन को एक ही जगह पर रखा जाता है और फिर उसे डिसीजन मेकिंग की जाती है। अब जैसे हम फेसबुक की एग्जांपल ले लें, इसमें क्या है कि जब कोई इलेक्शंस वगैरह होने होते हैं, या हमारी कंट्री में कोई ऐसी सीरियस कंडीशन होती है, कोई करंट अफेयर्स पे हमने बात करनी होती है, तो
फेसबुक पे क्या होता है, लोग अपनी अपनी ओपिनियन के अकॉर्डिंग कोई वीडियो अपलोड करते हैं, कोई ऑडियो अपलोड करते हैं, कोई पिक्चर अपलोड करते हैं। अब डाटा प्रोसेसिंग की जो बिग डाटा प्रोसेसिंग वाली जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो बिग डाटा के थ्रू उस फेसबुक के सारे डाटा को क्या करती हैं, गैदर करती हैं और फिर उस पे प्रोसेसिंग होती है बिग डाटा में। जब बिग डाटा में फिर डाटा प्रोसेसिंग होती है, पहले तो बिग डाटा को लिया जाता है, बिग डाटा बिग डाटा के बाद क्या होता है, उसकी प्रोसेसिंग होती है और प्रोसेसिंग के बाद क्या किया जाता है, डिसीजन मेकिंग होती है। अब हमने देखा कि फ़ेसबुक पे हमने डिफरेंट ऑडियोज़ हैं, वीडियोज़ हैं, पिक्चर्स हैं, कोई डॉक्यूमेंट्री यानी टेक्स्ट भी होगा, किसी ने कोई कोई कुछ चीज़ अपलोड की होगी। अब ये डिफरेंट वैरायटी ऑफ डाटा को क्या कंसीडर किया, ऑर्गेनाइजेशन जिसको किसके थ्रू रिसीव करेगी, बिग डाटा के थ्रू रिसीव करेगी। बिग डाटा के बाद क्या होगा, इसकी प्रोसेसिंग की जाएगी। अब प्रोसेसिंग में क्या किया जाता है, ये एनालाइज किया जाता है कि इनमें से कौन से वाला डाटा मेरे लिए इम्पोर्टेंट है और कौन से वाला डाटा मेरे लिए अनइम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट और अनइम्पोर्टेंट डाटा को यहाँ पे देखा जाएगा। इसमें डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ की जा सकती हैं। हम डाटा माइनिंग की टेक्निक यूज़ करते हैं। आपने डाटा माइनिंग पढ़ी हुई है ना। डाटा माइनिंग क्या होता है कि हम अपने डाटा को जिस तरह कहते हैं ना कि इम्पोर्टेंट और अनइम्पोर्टेंट चीज़ को साइड पे कर देना। माइनिंग की टेक्निक्स हम यूज़ करते हैं, डाटा पियर्सिंग की टेक्निक्स हम यूज़ करते हैं कि जिसमें से इम्पोर्टेंट डाटा को एक साइड पे, इस डाटा में से जो डाटा आपके काम का होगा ऑर्गेनाइजेशन वो ले लेगी, दूसरे डाटा को साइड कर देगी। इस प्रोसेस को हम क्या करेंगे, डाटा प्रोसेसिंग कहेंगे। इसमें मोस्टली माइनिंग की, डाटा माइनिंग की टेक्निक यूज़ की जाती है। ये आपने इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में पढ़ा होगा। डाटा प्रोसेसिंग के बाद डिसीजन मेकिंग की जाती है। अब डिसीजन मेकिंग में हमें बताया जाता है जी, करंट अफेयर है अभी, ये वाला करंट अफेयर था जी, इलेक्शंस होने हैं। इलेक्शन से रिलेटेड लोगों ने अपने अपने व्यूज़ दिए, प्रोसेसिंग हुई और डिसीजन मेकिंग हमें पहले बता दिया जाता है जी, इसने जीतना है, इसके जीतने के चांसेस हैं। वो कैसे, बिग डाटा में प्रोसेसिंग के थ्रू हमें बताया जाता है। ऑर्गेनाइजेशंस बिग डाटा को यूज़ करती हैं और इससे ऑर्गेनाइजेशंस को फ़ायदा होता है कि वो प्रिडिक्शन कर देते हैं। इसी तरह किसी प्रोडक्ट से रिलेटेड भी हो सकता है। आप इलेक्ट्रिक कार्स हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक कार्स में हमारे पास ऑडियो की फैसिलिटी भी है। हमें जीपीएस में वो जो बताने वाला एक ऑडियो की फॉर्म में बताएगा कि इतना टाइम रह गया। वीडियो की फॉर्म में भी आपको वो ट्रैक बता सकता है, सारा ऑडियो वीडियो का सारा डाटा है। इसमें ऑटोमेटिकली लाइट सिस्टम होगा, डोर ओपन क्लोज होने का ऑटोमेटिकली डाटा होगा। तो इस तरह की जो इलेक्ट्रिक कार्स होती हैं ना, इनमें 20 टेराबाइट डाटा, 20,000 टेराबाइट डाटा पर डे जनरेट होता है एक कार का। और इस तरह की इलेक्ट्रिक कार्स अगर हमारे पास 1 मिलियन इलेक्ट्रिक कार्स हैं और कंपनी ने न्यू प्रोडक्शन के लिए इनका डाटा प्रीवियसली गैदर करना हो तो 20,000 टेराबाइट, ये बहुत बिग अमाउंट ऑफ डाटा है जिसे हमारे ट्रेडिशनल प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर्स हैंडल नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे कि बिग डाटा की तरफ मूव करेंगे। बिग डाटा में इसको वो करवाया जाएगा, बिग डाटा के थ्रू इसको हैंडल किया जाएगा। ऑर्गेनाइजेशन उस डाटा पे प्रोसेसिंग करेगी, सब कुछ देखेगी कि कहाँ पे मसला आ रहा है, इसके ऑडियो में मसला है, इसके वीडियो में मसला है, वो प्रिडिक्शन करेगी और फिर जो नेक्स्ट प्रोडक्ट जब वो रेडी करेगी, नेक्स्ट प्रोडक्ट जब वो रेडी करेगी तो क्या होगा कि हमें उससे बेटर प्रोडक्शन मिलेगी। इस तरह हम ये भी सुनते हैं कि जो चीज़ हम सर्च करना या सोचना स्टार्ट कर देते हैं ना, फेसबुक पे या यूट्यूब पे, उसी से रिलेटेड वीडियोस हमें दिखाते जाते हैं। तो ये हमारी सर्चिंग पे डिपेंड कर रहा होता है। ठीक हो गया। हमने अक्सर सुना है जी, एक चीज़ हम सर्च करने लगते हैं तो सर्च नहीं करने लगते या अभी सोचने ही लगते हैं, सर्च हमने की होती है और उसकी वैरायटी हमारे पास आ जाती है। आपने भी सोचा और फेसबुक पे उससे रिलेटेड पोस्ट आना स्टार्ट हो गई, वीडियोस आना स्टार्ट हो गई। तो ये किसके थ्रू आती हैं, ये बिग डाटा के प्रोडिक्शन के थ्रू आती हैं। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन इस डाटा को यूज़ करती हैं और ये बहुत बेनिफिशियल बिजनेस है। ठीक हो गया।
इलेक्ट्रिक कार्स की एक एग्जांपल आपको दी, एक आपको फेसबुक की एग्जांपल दी। तो बिग डाटा बेसिकली वैरायटी ऑफ डाटा होता है। इसमें प्रोसेसिंग करने के बाद डिसीजन मेकिंग की जाती है। डिफरेंट फील्ड्स में ये यूज़ होता है बिग डाटा की टर्म। उसके बाद क्या है, इसकी टाइप्स देख लेते हैं, कौन कौन सी टाइप्स हैं इसकी। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बिग डाटा दैट इंक्लूड structured big data, unstructured big data and semi structured बिग डाटा। अब स्ट्रक्चर्ड बिग डाटा पे वर्किंग करना सबसे ज़्यादा इजी होती है। स्ट्रक्चर्ड बिग डाटा का क्या मतलब है कि आपको एक ही तरह का स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में डाटा दिखाया गया, जिसमें फॉर एग्जांपल एम्प्लॉयज़ का डाटा आपको दिखाया गया, जिसमें बिलियन एम्प्लॉयज़ हैं, उनका नेम स्टोर है, उनकी उनसे रिलेटेड ऑडियो स्टोर है, वीडियो स्टोर है। मतलब कि मतलब ये कि टेबल की फॉर्म में डाटा आपको मिल गया, जिसमें हर चीज़ आपको बता दी गई, ये इसकी आईडी है, ये इसका स्टेटस है, ये इसका नेम है, ये इसकी पे है, ये इसका रोल है, सब कुछ आपको बता दिया गया। इसमें से प्रोसेसिंग करना आपके लिए एज़ कम्पेयर टू अदर 2 टाइप्स ईजी होगा। ठीक हो गया। स्ट्रक्चर्ड बिग डाटा में जब हम प्रोसेसिंग करते हैं तो एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में डाटा हमारे पास होता है, उस पर प्रोसेसिंग करते हैं और फिर डिसीजन मेकिंग की जाती है। अनस्ट्रक्चर्ड में क्या होता है कि किसी भी फॉर्म में हमारे पास डाटा नहीं है, रॉ मटेरियल हमें उठा के दे दिया गया है, उसमें से आपने उसको स्ट्रक्चर्ड करना है, स्ट्रक्चर्ड करने के बाद प्रोसेसिंग करनी है और फिर डिसीजन मेकिंग करनी है। और सेमी स्ट्रक्चर्ड में दोनों टेक्निक्स, हमारे पास मैनेज डाटा भी होगा या अरेंज्ड डाटा भी होगा और अनअरेंज्ड डाटा भी होगा। तो दोनों तरह के डाटा को इसमें यूज़ किया जाएगा। अब नेक्स्ट बिग डाटा से रिलेटेड हमसे पूछे जाते हैं कि एक्सप्लेन 7 वेज और करेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिग डाटा, तो वो नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं। यहाँ के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि डाटा एक ही तरह का, एक वीडियो, एक ऑडियो, एक डॉक्यूमेंट, इस तरह के डाटा को हैंडल करना हमारे लिए इजी होता है। अब बिग डाटा को क्यों यूज़ किया जाता है कि डिफरेंट रिसोर्सेज से, सोशल सर्विसेज जो हम यूज़ कर रहे हैं, यूट्यूब यूज़ कर रहे हैं, इंस्टा यूज़ कर रहे हैं, बिग ऑर्गेनाइजेशंस इन सब के डाटा को कलेक्ट करती है। ठीक है। बिग ऑर्गेनाइजेशन का क्या काम क्या है कि उसने कोई करंट, जिस तरह अब हमारी कंट्री में वॉर की कंडीशन, अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। तो अब डाटा बिग जो ऑर्गेनाइजेशंस बिग डाटा को यूज़ कर रही हैं, वो टिकटॉक से, फेसबुक से, इंस्टा से, यूट्यूब से, हर जगह से इस सिचुएशन से रिलेटेड डाटा को इकट्ठा करेंगी। और टिकटॉक पर, फेसबुक पर, इंस्टा पर, यूट्यूब पर और भी बहुत से रिसोर्सेज हैं जहाँ पर अपलोड करने वाले यूज़र 1 सेकंड के अंदर पता नहीं कितना कितना डाटा अपलोड कर देते हैं। ठीक हो गया। तो फिर इतने अपलोड किए हुए डाटा में से रिज़ल्ट को जनरेट करना ट्रेडिशनली बहुत मुश्किल था, लेकिन बिग डाटा के थ्रू ऑर्गेनाइजेशन इसको हैंडल करती हैं और प्रिडिक्शन करती हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी करैक्टरिस्टिक्स देखते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन हुआ, बिग डाटा की समझ नहीं आए, तो आप पूछ सकते हैं।